हेलो बच्चों। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 1 का टाइप नंबर 3 करेंगे। ठीक है बेटा। इसमें क्या है, मैंने हिंदी में नहीं लिखा बेटा क्वेश्चन, इसलिए मैं समझा देता हूँ आपको। फाइंड द थ्री। थ्री का मतलब तो आपको पता ही है, तीन डिफरेंट अलग अलग इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। हमें हमने एक टाइप किया था जिसमें हमने परिमेय संख्या निकाली थी, टाइप नंबर 1। अब आज जो है टाइप नंबर 3 के अंदर अपरिमेय संख्या निकालेंगे कि 1/2 और 3/4 को के बीच में। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। टाइप नंबर 3 से पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं डेसिमल वाले। ठीक है, डेसिमल की सभी कैलकुलेशन, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो पहले भी देख लिए होंगे और हो सकता है कॉपी पे भी नोट कर लिए हो। वो बच्चे भी दोबारा नोट करेंगे टाइप नंबर 3 से पहले। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो डेसिमल वाले में डाल दूंगा आज, दशमलव वाले, फिर उसके बाद ये टाइप नंबर 3 में डालूंगा। तो सबसे पहले आपके जो पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिए अभी जस्ट टाइप नंबर 3 से पहले, डेसिमल वाले कि प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है डेसिमल वाले नंबर को, मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है। क्योंकि इस टाइप नंबर 3 के अंदर हमें ये कंसेप्ट काम आएंगे। ये सारा वीडियो जो डेसिमल का है, ये हमारा 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के बेस वीडियो है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप टाइप नंबर 3 करोगे, उससे पहले आपको ये दोनों वीडियो को लिख लेना है कॉपी में, दोबारा से लिखना है आपको टाइप नंबर 3 से पहले, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट है वो भी, डेसिमल के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जब तक आपको वो नहीं आएंगे तब तक इस क्वेश्चन में, इस वाले टाइप में परेशानी होगी। तो जिस बच्चे ने पहले लिख लिया वो दोबारा से लिखेगा इसमें। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आप टाइप नंबर 3 लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन आप इंग्लिश हिंदी दोनों में से किसी एक में लिख सकते हो। ठीक है, मन कर रहा है तो आप दोनों में भी लिख सकते हो, नहीं तो किसी एक में भी लिखोगे तो भी चलेगा। और क्वेश्चन जो है ब्लैक पेन से ही लिखें। अगर ब्लैक पेन नहीं है तो ब्लू पेन से लिखें। आंसर जो सॉल्यूशन है हमारा वो ब्लू पेन से लिखें, जैसा मैं कराता रहता हूं। ठीक है, अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें इरेशनल नंबर निकालने। अब देखो बेटा, सबसे पहले इरेशनल नंबर निकालने के लिए हमें पहले 1/2 को डिवाइड करना आना चाहिए, 3/4 को डिवाइड करना आना चाहिए। क्योंकि ये तो मैंने सिंपल सिंपल नंबर दे दिए। सिंपल नंबर इसलिए दे दिए, मैं कहा अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा डिवाइड कैसे करना है, वो पहले ये वीडियो देखेंगे, जब डिवाइड करना सीखेंगे फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर नीचे लिखा है 2, ऊपर लिखा है 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 2 से हमें 1 को डिवाइड करना है। यहां पर नीचे लिखा है 4 और ऊपर लिखा है 3, तो मतलब 4 से 3 को डिवाइड। अब देखिए 2 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देते हैं। अब यहां पे डेसिमल लगाया तो यहां पे भी डेसिमल लगा देंगे। अब ये 2 से जाएगा 5 टाइम्स 10, ये रिमाइंडर आ गया 0। अगर इस डेसिमल को, ये 0.5 लिखा हुआ ना, इस ये पॉइंट ऐसा ना हो कि कोई बच्चा छोटा बनाए दिखे नहीं, इसलिए हम इस डेसिमल से पहले 0 लगाकर इस ये शो करते हैं कि हाँ भाई ये डेसिमल दिख जाए, केवल ये। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देता है या कोई बच्चा ऐसे लिख देता है, दोनों ही सही है, कोई भी बच्चा गलत नहीं। अब जैसे इसे देखिए, यहां पे डिवाइड करने की कोशिश की, नहीं डिवाइड हुआ, डेसिमल लगाया। अगर यहां डेसिमल लगाया तो यहां भी डेसिमल लगाया। 4 से गया ये 7 टाइम्स 28, अब रिमाइंडर 2 बच गया। अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, एक 0 यहाँ पे और बढ़ा दिया। अगर ये 0 बढ़ाया तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये गया 5 टाइम्स। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, काम खत्म। तो इसको मैंने जैसा बताया 0.75 भी लिख सकते हैं और 0.75 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। यहां तक कोई बात? अब कुल मिला के क्वेश्चन ये रह गया, मुझे 0.5 और 0.075 के बीच में इरेशनल नंबर चाहिए, और वो भी कितने चाहिए, 3। अब देखो ध्यान से, यहां से ये कंसेप्ट अभी तक आपने 8th क्लास तक नहीं पढ़ा, ये 9th क्लास में नया कंसेप्ट है, इरेशनल नंबर ढूंढना। तो अब देखो 0.5 और ये आ रहा है 0.6,
आ रहा है या नहीं आ रहा? 0.5 से आगे 0.5 लिख दिया और 0.75 हमें इन दोनों के बिटवीन हमें नंबर ढूंढना है। तो अगर मैं देखूं 0.6, देख 0.6 इससे बड़ा है, 0.6 इससे छोटा है, तो 0.6 से काम चल जाएगा हमारा, तो 0.6 लिख दिया हमने। अब इसके बाद इसमें 0.1 देखो ध्यान से, पहले मैंने केवल 0.1 लिखा, अब लिखा मैंने 0.1, 2 जीरो लगा दिए। अब तीसरी बार में मैं क्या लिखूंगा? 301। अब चौथी बार में मैं क्या लिखूंगा? 401 और फिर डैश 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 लगा दूंगा कि मतलब ये आगे ये इसी ऑर्डर में कंटिन्यूअस चल रहा है। ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। कोई बच्चा इनफाइनाइट, मैंने कहा था रेशनल नंबर होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, तो इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। तो इसलिए अगर दो इरेशनल नंबर के बीच में भी नंबर पूछे तो इरेशनल नंबर के बीच में भी इरेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, अनंत। ठीक है, गिन ही नहीं सकते हम। अब देखिए, जैसे अभी ये तो एक मिल गया, अब दूसरा कैसे निकालेंगे? दूसरा निकाल लो, 0.602 0.002 0.002 ऐसे करके डेट 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 डेट। तीसरा 0.603 0.003 0.003 डैश डैश। तो ऐसे करके 4, 5, 6 कितने भी पूछ रहे वो सारे निकाल देंगे। समझ में आ गई बात? अब 1 की जगह कोई आदमी ये भी कह सकता था 0.07, 0.08, लेकिन बस ये ध्यान रखना है, यहां पर यदि एक 1 0 बढ़ाया है तो यहां पे 2 बढ़ाने, यहां पे 3 बढ़ाने, यहां पे 4 बढ़ाने, इस तरह से कंटिन्यूअस ऑर्डर में बढ़ाते रहना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आपके पास होमवर्क में ये 3 क्वेश्चंस हैं। बेटा कुछ बच्चे ऐसे हैं वो इस क्वेश्चन को तो उतार देते हैं लेकिन होमवर्क करके नहीं भेज रहे मुझे, तो इसलिए ध्यान रखो ये क्वेश्चन भी उतारना है। यदि ये आपको समझ में आ गया तो ये होमवर्क भी करके भेजना है मेरे। हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर वो टाइप नंबर 4 करेंगे। इसमें टाइप नंबर 4 में क्या है कि एक्सप्रेस करना है हमें P अपॉन Q के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 0.6 बार, इसको हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। या नंबर हमारा दे दिया 0.47 बार, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। या नंबर दे दिया 0.0356, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। या नंबर दे दिया हमारा 365.75838.2, ठीक है, और बार आ गया हमारा इन 4 के ऊपर। ठीक है, इसको लिखना है P अपॉन Q के फॉर्म में। इन 4 के अलावा और ज्यादा कठिन क्वेश्चन P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का नहीं बनता, तो इसलिए सबसे कठिन क्वेश्चन ये D वाला है। तो D वाले के अंदर ये सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, तो सबसे पहले मैं D वाला आपको सिखाता हूं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें सीखना क्या है। सबसे पहला काम सॉल्यूशन ऑफ D, 367.758382 और इसके ऊपर बार आ रहा है। बार आ रहा है हमारे कितने अंकों के ऊपर? 4। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है वो देख लो। बार आने का मतलब जितने अंकों के ऊपर बार आता है उनको रिपीट कर देते हैं, वो एक नंबर बन जाता है। 8382 8382 8382 ऐसे बार बार आएगा। तो क्या मैं इसे इनफाइनाइट तक तो लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने 2-3 बार लिखा और छोड़ दिया। ये डेड डेड इसका क्या मतलब निकल रहा है कि ये बार 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 आ रहा है, इसीलिए इसका नाम बार है, बार बारंबार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हमें क्या मान लेना है? एक्स मान लेना है। इसमें भी कोई बात नहीं, मैथ में मैक्सिमम चीजों को हम एक्स मान के ही करते हैं। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या आता है।
सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है, हर क्वेश्चन में करना है, डेसिमल के बाद, डेसिमल ये दशमलव, हिंदी में दशमलव बोलते बेटे हैं, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं बिना बार के। चलो देखो, तो डेसिमल के बाद हमारे ये 2 अंक हैं, तो कितने अंक आ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर? 2 अंक। कितने अंक? 2 अंक। तो हमें क्या करना है, 2 अंक का मतलब क्या है हमारी भाषा में? 2 अंक का मतलब 1 लगा के 2 जीरो लगा। अगर 1 अंक होता तो 1 लगा के 0 लगा देते, अगर 3 अंक होते 1 लगा के 3 जीरो लगा देते, अगर 4 अंक होते तो 1 लगा के 4 जीरो लगा देते। तो नंबर समझ में आ गया कि हमें मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है। यदि डेसिमल के बाद 1 अंक होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते, यदि डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। डेसिमल के बाद यदि 3 अंक आ जाते तो हम मल्टीप्लाई कर देते 1000 से। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस करना, मतलब डेसिमल वाले नंबर का कोई भी ऑपरेशन के लिए मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं, ठीक है। इन वीडियोस को मैं इस वाले टाइप्स के बाद में, जो सबसे लास्ट में जाओगे तो वहां पर एक वो बना रखा है मैंने, बेसिक मैथ प्लेलिस्ट, उसके अंदर आप देखोगे तो वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। साथ में यदि अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप मेरे को 965096 एक मिनट सॉरी 9650519601, अगर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे ये करोगे कि सर हमें डेसिमल वाली वीडियो चाहिए, केवल ऐसे लिख के भेज दोगे डेसिमल वीडियो व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो मैं वो वीडियो आपको भेज दूंगा। और अगर आप देख पाते हो तो प्लेलिस्ट में जाके मेरा एक बेसिक मैथ का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारी बेसिक मैथ से रिलेटेड वीडियो बना रखी है। तो आज जो काम की वीडियो है हमारी वो डेसिमल वाली काम की, तो उसे देख लें, ठीक है। तो 100 से यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 100x हो जाएगा, ये हो जाएगा 367, मल्टीप्लाई में राइट में चला जाएगा 2 डिजिट, तो ये 75.8382 8382 8382 और डैश 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 ऐसे। सबसे पहला कंसेप्ट ये है। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा हमारा? स्टेप नंबर 2। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर ये देखना है डेसिमल के बाद में ऐसे कितने अंक हैं, डेसिमल के बाद में ऐसे कितने अंक हैं जिन पर बार आया है। तो बार आया है हमारे कितने अंकों पे? 4। तो लिख देता हूं मैं, डेसिमल के बाद कितने अंकों पर बार आया है, बार आया है, ठीक है बेटा। देखते हैं जरा कितने अंकों पे बार आया है। सबसे पहले हमने देखा भाई बार आया है हमारे किस किस पे, ये देखा हमने 1 2 3 4, कितने अंकों पे बार आया हमारे? 4 अंक पे। तो 4 अंक, फिर से वही मल्टीप्लाई का वही तरीका, यदि 1 अंक पे बार आता तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 अंकों पे बार आता तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 अंकों पे आता तो 1000 से, 4 पे आता तो 10,000 से, 5 पे आता तो 1 लाख से, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाई 10,000 बोथ साइड्स,
4 अंकों पे बार आया, इसलिए मैंने 1 में 4 जीरो लगा दिए। यहां पर 2 अंकों पे बार नहीं आया था, इसलिए मैंने 1 में 2 जीरो लगा दिए। तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा और याद भी हो जाएगा। ये कोई ऐसा कठिन कंसेप्ट नहीं है कि नहीं याद हो। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैं इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएंगे मेरे 6 जीरो। 2 तो पहले से x। इसमें यदि मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 4 डिजिट 4 अंक राइट में चला जाएगा डेसिमल। तो 4 अंक इधर राइट में गया तो डेसिमल यहां पे आ गया। अब ये रह गया 8382 8382 टेस्ट 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 टेस्ट। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए, हमेशा जो बार वाली इक्वेशन है इसको तो बनाना है हमें इक्वेशन नंबर 2। तो इसको तो मान दिया इक्वेशन नंबर 2, और इससे पहले वाली जो इक्वेशन होती है उसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1 हमेशा। तो ध्यान रखें, बार वाली इक्वेशन को हमेशा क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 2, और सिंपल वाली को इक्वेशन नंबर 1। देखिए, अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। घटाते समय अगर डायरेक्ट आपको दिख जाए तो अच्छी बात, नहीं लिख के घटाओ। तो इस पे थे हमारे कितने जीरो, 6 लिख लिया हमने, 3 6 7 7 5 8 3 8 2 8 3 8 2 8 3 8 2 और ये डेड 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 एक्स। अब देखिए, फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन थी 100x इक्वल टू, हमारी ये थी 3, देखो डेसिमल के लिए डेसिमल लिखते हैं, मैंने प्लस माइनस सिखा रखा है डेसिमल का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये आएंगे हमारे 3 6 7 7 5, दिस इज 8 3 8 2 8 3 8 2 8 3 8 2 और डेड 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 डैश। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, इसमें डेड डेड डैश आ रहा है तो इसका मतलब 8 3 8 2 बार बार चल ही रहा होगा इसमें। तो इसलिए क्योंकि इसमें 8 3 8 2 आ रहा है तो इसमें अगर हम ऊपर बढ़ा दें एक और 8 3 8 2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 3 8 2। तो अब जब ये माइनस करेंगे 0 0 0 0, ये सारे हमारे जीरो ही आ जाते हैं डेसिमल के बाद। जितने भी हमारे डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं बचता जीरो के बाद, इसमें रह जाएगा। 12 में से 5 गया 7, अब 7 में से 0, 13 में से 6 और 7 में से 1 और 5 में से 2 और दिस इज 7 7 6 3, और इधर की साइड आ जाएगा 0 0 9 1 2 3 1 2 3। देख लीजिए एक बार, चलिए ठीक है, इतना आ गया इंटू एक्स। अब आपका आंसर आ चुका है। मैंने आपको ये डेसिमल में बता रखा है कि यदि मान लीजिए 12 लिखा है, 12.0 लिखा है, 12.00 लिखा है, 12.000 लिखा है, इन सभी का मतलब 12 ही है, एक 12 है। ठीक है, इस आधार पर ये डेसिमल के बाद 0 0 है तो इसका मतलब हम नॉर्मल ये नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, ये नीचे ये आ गया हमारा यहां तक। अब देखिए मैंने क्या किया, x मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर 3 6 7 7 2 1 6 0 7 अपॉन, ये डेसिमल को इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, और ये नीचे आ गया 9 9 9 9 0 0, x इन पे गया। अगर ये किसी भी नंबर से कट रहा होता है तो इसको लोएस्ट में कन्वर्ट कर देना है, नहीं कट रहा है तो इसी फॉर्म में छोड़ देना है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है इसका। ठीक है, जितना बड़ा पॉसिबल है मैंने बना दिया, बनने को तो भाई आप डिजिट बढ़ाते जाओ, लेकिन इस के अंदर आपके सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। अब देखिए बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चन कितने छोटे हो जाएंगे, उन्हें भी देख लेते हैं हम। ठीक है, जिससे कि हमें वो क्वेश्चन छोटे वाले भी करना आ जाए। अब देखिए जैसे हमारा ये है बी वाला, ए वाला था,
पहले हम सी वाला करते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए हमारा। 0.0356 बार मैंने सी वाला ये बनाया, देखो याद करो, ठीक है, ये सी था ना, पहले सी करते हैं फिर ऐसे करते हैं साइड से। चलिए अब देखिए हमारे नियमों को देखो आप, नियम मैं छोटे कर देता हूं थोड़े जिससे कि ये साथ के साथ यहीं पे चलते रहे, ठीक है बेटा। अब देखो नियम, ये मैंने देखा इसमें सबसे पहला नियम मेरा कह रहा है डेसिमल के बाद कितने अंक है बिना बार के। चलिए डेसिमल के बाद ये डेसिमल 1 2 3 ये जीरो भी गिना जाएगा, तो कितने अंक है 3, तो 3 अंक का मतलब हो गया 1 में 3 जीरो लगा देंगे तो क्या हो गया 1000। तो पहले तो इसे लिख लो, लेट x बराबर 0.035, केवल 6 पे बार आ रहा है तो 6 ही बार बार आएगा, सारे नंबर को बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब जैसा इसने बताया पहले वाले कंसेप्ट ने कि डेसिमल के बाद 3 अंक ऐसे आ रहे हैं जिन पर बार नहीं आ रहा, तो इसलिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाई 1000 बोथ साइड। एक बार ये कंसेप्ट आपको ढंग से समझ में आ गया उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये बन गया 1000 ऑफ x, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट राइट में चला जाएगा, तो 1 2 3, तो ये बन गया 35 डेसिमल 1 2 3 कितने लिखे मैंने 6 और 10। इसे कम ज्यादा भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं काउंट करके लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने इससे पहले 0 आ रहा था उसे नहीं लिखा क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको 2 का मतलब 02 का मतलब 002 का मतलब इन सब का मतलब मेरा क्या होता है 2, इसलिए मैंने इसके 0 को नहीं लिखा, ठीक है। अब देखिए अब हमारा कंसेप्ट आता है सेकंड, डेसिमल के बाद कितने अंकों पर बार आ रहा है, तो कितने अंकों पे बार आ रहा है देख लो जरा, केवल 1 अंक के ऊपर बार आ रहा है, कितने अंकों के ऊपर 1 अंक, तो 1 अंक का मतलब क्या हो गया 1 में 1 अंक लगा देंगे 0, तो 1 0 10, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज ये 10,000 बन जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे, ये राइट में फिर चला जाएगा तो एक राइट में जाएगा, तो 1 2 3 4 5 टेस्ट। मैंने कहा था जो बार वाला कंसेप्ट है उसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं उसे बनाते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, हमेशा कौन सी इक्वेशन बनाते हैं उसे 2, और उससे पहले वाली जो इक्वेशन बन रही होती है उसे बनाते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई परेशानी? चलिए क्या करते थे हम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते थे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाना है, अगर डायरेक्ट माइनस करना आता है अच्छी बात, नहीं लिख के करो, टेंशन नहीं, गलत नहीं करना, ठीक है। ये मैंने 10,000 लिया, 3 5 6 1 2 3 4 5, और ये मैंने लिया आपका 1 2 3 x, और ये आ गया मेरा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए क्योंकि इसे लिखने का फायदा ही ये है, चलिए, और ये आ रहा है डैश 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 डैश, दिस इज डैश डैश डैश। चलिए अब देखिए यहां पर ऊपर 6 आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे 6 आ, कोई बात नहीं, ये तो डैश है ना, तो 6 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, ये भाई 6 बहुत बार आ रहे हैं, अब उसने हो सकता है एक कम ले लिया, तो अब देखो घटाएंगे तो 0 0 0 0 0 0, मैंने कहा था डेसिमल के बाद में हमेशा सभी 0 हो जाते हैं, अगर आपने नियम से काम किया है तो 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 2, दिस इज 3 इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे 0 0 0 9, देखो बेटा ये 0 माइनस हो गया, 0 माइनस हो गया, 0 माइनस हो गया, 10 में से 1 माइनस किया, और x साथ में चल रहा है। अब देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, यहां से मेरी x की वैल्यू आ गई 321/9,000, मैंने कहा था यदि लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो कर लेना, नहीं तो यहीं पर छोड़ देना।
ये वाला कंसेप्ट मैं बता चुका हूं, 2.0, 2.00, केवल 2, 2.00, इन सब का मतलब क्या होता है 2, इसलिए मैंने ये लास्ट के जीरो छोड़ दिए। आ गया सी वाला कंसेप्ट समझ में? ठीक है। अब देखिए बी और ए कितने इजी लगेंगे। जब हम बड़े वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं तो छोटे वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी लगने लग जाते हैं। अब देखिए हम बी वाला देखते हैं। एक मिनट, दिख रहा है ये बी। बी कह रहा है हमारा 0.47 बार। देखिए बेटा, तो सबसे पहले x मान लिया लेट, तो ये बन गया हमारा 0.47, बार बार 7 आ रहा है तो बार बार 7 लगा दूं। मैंने कहा मर्जी मेरी है, 2 बार लिखूं, 3 बार लिखूं, 5 बार लिखूं, 6 बार लिखूं, 10 बार लिखूं, जितनी बार लिखोगे टाइम आपका खराब होगा। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम भाई 3-4 बार तो लिख देना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं बेटा पहला क्वेश्चन मैं यहां लगा देता हूं आपको। तो इसलिए ये 2 क्वेश्चन आपको पूरी तरह याद होनी चाहिए, इसीलिए मैं बार बार यहां पे लगा रहा हूं। डेसिमल के बाद में कितने अंक हैं बिना बार के? ये डेसिमल, डेसिमल के बाद में कितने अंक हैं बिना बार के? आप कहोगे 1। कितने अंक हैं? 1। तो इसलिए हम 1 का मतलब 1 में यदि एक 0 लगा दिया तो क्या बन गया? 10। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया? 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 10x इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करते थे, डेसिमल राइट में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो 1 2 3 4 5 और डैश 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 डैश। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। डेसिमल के बाद में कितने अंकों पर बार आया है? कितने अंकों पे बार आया है? आप कहोगे सर 1 पर। कितने पे आया है? 1 पर। तो 1 का मतलब क्या हो गया? 1 में 0 लगा देंगे तो 10। अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोबारा से हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक ही आया 0, अगर 2 आता तो 100 कर देते। तो इसमें दोबारा से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, ये डेसिमल मेरा इधर चला जाएगा, 1 2 3 4, और ये डेट डेट बहुत दोबारा। मैंने कहा था जो बार वाले नंबर होते हैं उसको बनानी है हमेशा इक्वेशन नंबर 2, उससे ऊपर वाली को बनाना है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मैंने कहा था लिख देना अगर अच्छी तरह नहीं आए, इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को। अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है मुझे, तो इक्वेशन 2 क्या है? लिखो दोबारा से, 100x इक्वल टू 47.7777 एंड दिस इज 10x इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये ध्यान रखना भाई, 1 2 3 4 5 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अब देखो सेम मैंने कहा था यहाँ पे 7 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहे होंगे, तो एक 7 की यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे 4 है, एक कमी है, एक 7 और बढ़ा देते हैं। इनफाइनाइट आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हमने माइनस किया 0 0 0 0 0 डेसिमल और 40। मैंने बता रखा है आपको डेसिमल के बाद के सारे अंक हमारे 0 आने चाहिए, अगर ये 0 नहीं आए तो टेक्निकली हमने कोई गलती कर दी। 100x में से 10x माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरा 90x। अब मैंने बता रखा है 2 2.0 2.00 सबका मतलब क्या होता है? 2। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं दिस इज 43, दिस इज 43 अपॉन 90। यदि लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो कर देना है, नहीं हो रहा तो यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ए वाला क्वेश्चन, वो कितना इजी था, ठीक है। ए वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दिख रहा है 0.6 बार। अब रूल्स देखो अपने,
रूल्स में लगा देता हूं यहाँ पे। ये देखिए रूल्स। पहला रूल, डेसिमल के बाद में कितने अंक बिना बार के हैं। डेसिमल के बाद में कितने अंक ऐसे हैं जो बिना बार के हैं, आप कहोगे। तो इसका मतलब ये वाला स्टेप अब नहीं करना, जब है ही नहीं तो 1 से थोड़ी मल्टीप्लाई करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही आ जाएगा, अगर करना चाहो तो कर लेना। लेट माना पहले, इसका मतलब है 6 आ रहा है बारंबार। अब डेसिमल के बाद में ऐसा मेरे को एक भी अंक नहीं मिला, तो इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप कैंसिल हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप लगाएंगे। डेसिमल के बाद कितने अंकों पर बार आ रहा है, आप कहोगे 1 पर। 1 का मतलब क्या होता है, 1 में 0 लगा दो, 1 0 लगा दो, तो 1 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 10। तो 10 से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल इधर चला जाएगा 1 2 3 4 और सो ऑन। मैंने कहा था जो बार वाला नंबर से इक्वेशन बने उसको बनाते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन नंबर 1 किसको बनाए, इक्वेशन नंबर 1 इसको बना लेते हैं। अब जब है ही नहीं तो कोई और, तो इसको ही बनाना पड़ेगा। अब करना वही काम है, इक्वेशन 2 में से आपको माइनस करना है इक्वेशन 1 को। लिखिए पहले 10x इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन, एंड दिस इज x इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, बस ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी आपको। अब हमें ये माइनस करना। अब हमने देखा भाई डेसिमल के नीचे तो डेसिमल आ गया, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहे हैं 4 बार, यहाँ पे आ रहे हैं 5 बार, जबकि ये कितने 6 हैं, इनफाइनाइट, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, पता नहीं कितनी बार। तो इसलिए हम एक 6 और उतार लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 से 0, दिस इज 0 0 0 0, दिस इज 6। जब 10x में से x माइनस करूंगा तो ये बन गया मेरा 9x, x इक्वल टू आ गया ये 6, x इक्वल टू हो गया 6/9। मैंने कहा था यदि कट रहा हो तो काट लेना, नहीं कटे तो नहीं। अब जैसे इस क्वेश्चन में कट रहा है तो ये 3 से काटा 2 टाइम्स, 3 से काटा 3 टाइम्स, तो 2/3 हमारा p/q के फॉर्म में माना जाएगा। अब इसके बाद होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में आपको करने हैं ये क्वेश्चंस, देख लीजिए, ये तीनों मैंने करा दिया आपको, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, जिससे कि ये वाला टाइप बहुत अच्छी तरह आपको आ जाएगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। थैंक यू।